नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 15 इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन बनाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। और आज हम लोग एक्सरसाइज 15A क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 40 तक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने 35 तक सॉल्व कर लिया था। तो ये सब्स्टिट्यूशन का रूल जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन का हमारा जो रूल है पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है और ये क्या है तुम्हारा फैक्टराइज हुआ है, तो उसको ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, ये दोनों लीनियर था तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ए बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस बी सी बाई एक्स माइनस सी। यहाँ पे देखो ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्यूबिक है बट तीनों लीनियर है, तो आप इसको ए बाई एक्स माइनस ए बी बाई एक्स माइनस बी और सी बाई एक्स माइनस सी कर सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। और ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्यूबिक है देखो, बट एक क्या है स्क्वायर वाला है और एक क्या है तुम्हारा लीनियर है ना। तो ए बाई एक सिंगल एक्स माइनस ए लेंगे, फिर बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर और सी बाई एक्स माइनस बी ऐसे कर लेंगे। और फिफ्थ वाला क्या है तुम्हारा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, देखो एक लीनियर है ये क्वाड्रेटिक और ये क्या है तुम्हारा फैक्टराइज नहीं होगा, तो ए बाई लीनियर वाले को फिर क्वाड्रेटिक के ऊपर में बी एक्स प्लस सी ऐसे लेना है। ठीक है बच्चों, और पहले से भी प्रैक्टिस आप करते ही आ रहे हो तो ये आपको समझ में आता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। तो देखो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्या है 36 नंबर क्वेश्चन। सोल्यूशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 3 ऐसा है। ठीक है, और ये है dx। तो मान लेते हैं इसको, लेट क्या करना है इसको 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा a बाई, देखो यहाँ पे एक स्क्वायर वाला है ना हमारा स्क्वायर वाला, देख तो सिंगल ले लो x माइनस 1 अब प्लस b बाई x माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस c बाई 2x माइनस 3 हो जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 3 एलसीएम। यहाँ से x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, a के साथ में x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, b के साथ में 2x माइनस 3 और प्लस c के साथ में 2x माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये तो यहाँ से ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा जो बच जाएगा वो बचेगा क्या 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 इक्वल्स टू a x माइनस 1 2x माइनस 3 और b 2x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसा बचा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अपने को a b और c का वैल्यू निकालना है, तो पुट कर लेते हैं एक बार हम लोग। पुट करते हैं x का वैल्यू, क्या पुट कर ले हम लोग x का वैल्यू पुट कर लो 1। तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 18 इंटू 1, डायरेक्ट लिख लेते हैं ना 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 18 इंटू 1 18 प्लस 17, और जैसे ही 1 रखें तो ये वाला 0 हो जाएगा पूरा मेरा, ये वाला भी 0 हो जाएगा पूरा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा b वाला बचेगा। तो b 2 माइनस 3 2 इंटू 1 2 माइनस 3, तो कितना आ गया यहाँ पे देखो, तो 5 प्लस 17 5 5 प्लस 17 5 22 22 हो जाएगा, 22 माइनस 18 माइनस 22 माइनस 18 4 आ रहा है इक्वल्स टू माइनस b आ रहा है, तो b का वैल्यू कितना आ गया -4।
ठीक है बच्चों, बी का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा बी का वैल्यू है। सही है। चलो अब फिर पुट क्या कर लो, अब पुट कर लो x इक्वल टू 3/2। 3/2 पुट कर लेते हैं ना, क्योंकि 3/2 रखने से ये 0 हो जाएगा। 3/2 रखेंगे 2 कट के ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 3/2 रखे तो क्या हो रहा है, 5 इंटू 3/2 का स्क्वायर करो तो 9/4 आ गया। 9/4 -18 इंटू 3/2 प्लस 17। और अब तुम देखो क्या क्या जीरो हो रहा है हमारा, ये चीज़ जीरो हो जाएगा, ये चीज़ जीरो हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 रखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये भी 3/2 रखेंगे जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, सी वाला बच जाएगा। तो सी 3/2 -1 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है अभी तुम्हारा यहाँ से, 45, 9 5 जा 9 25 45, 45/4 माइनस 9 2 जा 18 तो 27 प्लस 17 और सी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है यहाँ से, 45/4 -10 और सी 1/4। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 4, 45 -40 है ना, और c/4। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल। तो यहाँ से c का वैल्यू जो है, देखो 45 में 40 गया, क्या बचा 5 इक्वल टू सी। तो c का वैल्यू 5 आ गया। ठीक है बच्चों, c का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अच्छा अब देखो c का वैल्यू 5 आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी एक नंबर रख दो, a निकालना है अपने को। c आ गया हमारे पास, b आ गया, a आ गया हमारे पास, c आ गया, b निकालना है। देखो तो यहाँ से b आया, b और c आ गया, अपने को a निकालना है। कुछ भी रख लेते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 0, पुट x इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, ये भी 0, सिर्फ 17 बचेगा, 17। 0 पुट करेंगे तो a, ये देखो 17 बचा इधर, 0 पुट करेंगे तो a 0 -1 -1 0 -3 -3 b ये 0 -3 और प्लस सी 0 -1 का स्क्वायर तो 1, तो सी ही वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बी और सी का वैल्यू रख लेंगे हम लोग। तो ये आ रहा है 17 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 ए -3 और बी के जगह क्या रखेंगे, -4। ठीक है, और गुना -4। अब प्लस सी के जगह क्या रखेंगे, 5। देखो कितना आ रहा है हमारा, 17 इक्वल टू 3a प्लस 12 5 17। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 17 -17 17 -17 हो गया 3a। और a का वैल्यू देखो यहाँ क्या हो रहा है, 0/3 करेंगे तो 0, a का वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। साथ अभी जो इसका मतलब दैट इज i इक्वल टू जो चलेगा हमारा, अब क्या चलेगा देखो ध्यान से, i इक्वल टू क्या है हमारा, a/x -1। तो a तो हमारा 0 आ गया है ना, तो 0/x -1 प्लस, देखो हो गया ना यहाँ पर a/x -1, इसके बदले में लिख सकते थे a/x -1 b/x -1 का होल स्क्वायर। तो b क्या है हमारा, b है -4 -4/x -1 का होल स्क्वायर। अब प्लस c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास 5/2x -3, 5 क्या है हमारे पास 2x -3। ठीक है, चलो अब इसको ना इंटीग्रेट करना है। पहला तो 0 हो गया, कहानी खत्म है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो दिस इम्प्लाइज i इक्वल टू, ये 0 हो गया, -4 बाहर ले लो, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1/x, -1/x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो -1/x -1 प्लस 5 बाहर ले लो, 1/2x -3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2x -3, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, और प्लस c। तो इस तरह से देखो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है i इक्वल टू 4/x
एक्स माइनस 1 और प्लस 5/2 log 2x माइनस 3 और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। देखो सॉल्यूशन I इक्वल्स टू 8/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट 8/x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू a/x प्लस 2 और bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहां से हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कटा a एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कटा bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। ये रहा। ठीक है, इसको नीचे लाओगे तो ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 8 इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस bx प्लस c एक्स प्लस 2। देखो यहाँ पर क्या पुट कर लें, सबसे पहले तो -2 कर लेते हैं, तो ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा। पुट कर लो x इक्वल्स टू -2, तो इधर तो 8 ही रह गया इक्वल्स टू -2। जैसे यहाँ -2 रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल, -2 का स्क्वायर होगा 4 4 4 8 है ना, -2 का स्क्वायर 4 4 4 8 तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 1। ये 8 8 कैंसिल हो गया, कट गया, 1 बचा, तो a का वैल्यू 1 आया। फिर पुट कर लो x इक्वल्स टू 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट कर लें तो यहाँ पे हो गया, इधर LHS में तो इधर 8 आ गया और 0 पुट कर रहे हैं तो 0 का स्क्वायर 0 4a प्लस 0 पुट कर रहे हैं तो 0 इंटू बी तो 0 0 हो गया, प्लस c बचा यहाँ पर और 0 प्लस 2 क्या आया 2। तो यहाँ से आया 8 इक्वल्स टू 4, a के जगह 1 प्लस 2c। इधर ले आओ तो 8 और इधर से ला के 8 माइनस 4 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2c और ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू 2 चल रहा है। c का वैल्यू क्या चल रहा है 2। ठीक है, अच्छा अब a आ गया, b आ गया, अभी c निकालना है, कुछ भी डाल लेते हैं हम लोग जो इजी हो। तो पुट करके x का वैल्यू 1 डाल लेते हैं, तो 1 डाल लेते हैं तो इधर तो 8 आया और a यहाँ क्या आया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 5, ये 5 आ गया और b इंटू 1 b प्लस c और 1 प्लस 2 क्या आ गया 3। अब यहाँ पे जो बाकी अपने को नॉन है, जो जान रहे हैं हम, उसका वैल्यू डाल देंगे 8a की जगह क्या डालेंगे 1 इंटू 5, b तो नहीं पता है, c क्या है तुम्हारा 2, c क्या है 2 इंटू 3, ऐसा हो गया। तो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा यहाँ से, यहाँ देखो तो 8 इधर 5 माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 क्या हो गया 3 इक्वल्स टू b प्लस 2 इंटू 3। तो यहाँ से ये 3 3 कैंसिल होके 1 आया यहाँ पे, तो 1 अब माइनस ये तो 2 इधर ले लो, 2 इक्वल्स टू b। तो इस तरह b का वैल्यू जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। b का वैल्यू क्या आया -1, अपने पास a b c आ गया। दैट इज अब जो हम ना वो फ्रैक्शन लिखना था, फ्रैक्शन, तो दैट इज i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अब तुम्हारे पास, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, तो फ्रैक्शन ये है हमारे पास अब a बाई एक्स प्लस 2। तो a था हमारा 1 बाई एक्स प्लस 2, 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b क्या है तुम्हारा -1, तो बी एक्स प्लस सी तो -1x, तो -1 इंटू एक्स तो -x और प्लस सी देखो क्या है, c क्या है 2 प्लस 2 और नीचे कितना है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसा है और ये पूरा dx। अब इसको देखो आसानी से हम लोग यहाँ पे
इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं, देख लो क्या आ रहा है हमारा। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू, तो पहला तो हो गया 1/x + 2dx, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। और अभी देखो ये दो पार्ट में, एक तो हो गया प्लस, अभी चाहो तो -x/x² + 4 कर लो, -x², ये x/x² + 4 कर लो। अब dx, यहाँ dx डाल लो, और प्लस 2/x² + 4 कर लो, और dx डाल लो। ये रहा हमारा, है ना। तो यहाँ देखो, अभी ध्यान से देखना, इसमें पुट कर लो, यहाँ पे फिर से दोबारा से यहाँ पे पुट कर लो। अच्छा देखो ध्यान से, तो इसको अगर t मान लिया जाए, इसको हम t मान लो, x² + 4 को t मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x dx। तो यहीं पे मान लो खाली इसको, तो पुट कर लो यहाँ से, पुट x² + 4 = t, तो 2x, 4 का तो 0 हो गया, dx = dt। ठीक है, तो x dx = 1/2 dt, ये आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या चल रहा है हमारा। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू, इसका तो 1/x + 2, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा log x + 2 प्लस ये log x + 2 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। अभी फिर यहाँ से माइनस ले लो बाहर, x dx का 1/2 dt, नीचे वाले को तो t माने थे, और +2 बाहर ले लो, तो 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, x² + 4 को 2 का स्क्वायर dx। तो ये भी देखो हमारा फॉर्मूला में आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आई इक्वल टू log x + 2, ठीक है, -1/2 बाहर, dt/t log t, अब +2 बाहर, देखो 1/x² + a², ये 1/x² + a² क्या होता है, 1/a 1/2 tan 1x/a, तो tan 1x/a की जगह 2 और +c, तो यहाँ से ये 2 कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है, आई इक्वल टू log x + 2 - 1/2 log t के जगह क्या रखेंगे, x² + 4 और प्लस tan 1x/2 + c। तो ये हमारा आंसर हो गया, tan 1x/2 + c। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 5 बाई x² x³ - x² + x - 1 dx। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू 3x + 5, और यहाँ पर x² कॉमन निकाल लो, x - 1 + 1 कॉमन निकाल लो, x - 1 dx, और यहाँ आई क्या हो गया तुम्हारा, 3x + 5 बाई, यहाँ से x - 1 कॉमन निकालो, क्या बच रहा है, x² + 1, और ये रहा हमारा dx। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान से कि ये देखो दो हिस्सा फिर से हमारा बन गया। अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, लेट 3x + 5 बाई x - 1 इंटू x² + 1 इक्वल टू a बाई x - 1 और bx + c बाई x² + 1, bx + c बाई x² + 1, ये रहा। तो ये क्या आ गया हमारा, यहाँ से देखो x - 1 और x² + 1, इससे ये कट गया, a x² + 1, इससे ये कटा bx + c, और यहाँ से x - 1। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया, तो अच्छा ये दोनों तो नीचे कट जाएगा, एक्चुअली ये इस लाइन में भी आ जाता है, तो ये छोड़ देते हैं, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अपने लोगों का। तो 3x + 5, और यहाँ है हमारा a
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस 1। अच्छा, अब यहाँ पर पुट कर लो, एक बार पुट कर लो, x के जगह 1, ये करने से ये 0 हो जाएगा पूरा। तो 1 इंटू 3 3 और प्लस 5 8, 3 और 5 क्या हो गया तुम्हारा 8। यहाँ 1 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2a और बाकी तो 0। तो यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 4 हो गया। a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 4 हो गया। पुट, अब x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ क्या आया 5, 0 रख रहे हैं 0 प्लस 1 तो 1 ही आया 1a, और 0 रख रहे हैं ये ख़त्म c और 0 माइनस माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू a के जगह 4 डाल दो माइनस c। तो क्या हो रहा है c इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1। सी का वैल्यू कितना आ गया -1। अच्छा, a आ गया हमारे पास, c आ गया। अब कुछ भी एक और रख लो, पुट x का वैल्यू 2 रख लेते हैं। तो क्या हो गया 6 3 2 जा 6 और 5 11 इक्वल टू a 2 का स्क्वायर 4 1 5 प्लस 2b प्लस c और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 11 इक्वल टू a के जगह क्या है, a का वैल्यू 4 है, 4 इंटू 5 प्लस 2b और c के जगह -1, c के जगह -1, ऐसा चलेगा। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है 11 इक्वल टू 20 माइनस 1 19 प्लस 2b। तो 2b इक्वल टू क्या हो गया 11 माइनस 19 माइनस 8 हो रहा है, 11 माइनस 19 माइनस 8, तो 4 बार में। तो b का वैल्यू कितना आ गया -4। ठीक है, b का वैल्यू कितना आ गया -4। तो देखो क्या आ गया हमारा, तो दैट इज सब a b सबका निकाल लिए, दैट इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहला चेक करो क्या है a बाय एक्स माइनस 1। तो a कितना है हमारा 4 बाय एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो 4 बाय एक्स माइनस 1 प्लस फिर क्या हमारा बी एक्स प्लस सी। तो b कितना है -4, तो -4x और प्लस c का वैल्यू -1 है, तो -1 हो जाएगा बाय नीचे देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा चल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो, तो ये है तुम्हारा dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहला वाला तो 4 बाहर आ गया और ये 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और सिखाते हैं, देखो यहाँ पर -4 चल रहा है और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, अब थोड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर अगर हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो यहाँ 2 डाल देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो क्या हो गया 2x dx, तो ऊपर वाला dt। अगर एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें, तो 2x dx dt हो जाएगा। तब ध्यान से देखो कि ये वाला चीज़ t है हमारा, ये वाला चीज़ t है और ऊपर वाला चीज़ dt है ना। तो ये वाला एक एक्चुअली बार बार आने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर t मान लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या किया t मान लिए, तो ऊपर वाला देखो dt आ जाएगा, नहीं 2x dx dt तो हमने 2 पहले से दे दिए थे, तो ऊपर वाला हो गया dt और नीचे वाला t, तो dt बाई t क्या होता है log t, तो हम लोग डायरेक्ट कर पाएंगे, तो हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। तो 4 और 1 बाई एक्स प्लस एक्स माइनस 1 हो गया log x माइनस 1 माइनस ये रहा 2, और ये ऊपर देखो ये नीचे वाला t तो ऊपर वाला dt बाई t log t, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया हमारा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, तो ये tan इनवर्स x प्लस सी, तो यही हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। चलो 39 पर आते हैं। 39 देखो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन
क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो देखो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऊपर 2x है, तो थोड़ा देर के लिए पुट कर लेते हैं हम लोग। क्या पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx जो है वो क्या हो जाएगा dt। तो देखो क्या हो गया, दिस सिंप्लाइज, ये आई इक्वल टू था, तो दिस सिंप्लाइज आई इक्वल टू ऊपर वाला 2x dx dt हो गया, और नीचे क्या हुआ तुम्हारा t प्लस 1 और ये क्या हुआ t प्लस 3। ठीक है, ऐसा t प्लस 1 और t प्लस 3। तो अभी इसको देखो आप फैक्टराइज कर सकते हो, बट ये दोनों लीनियर है तो आसान है, तो t प्लस 3 कर लेते हैं और माइनस t प्लस 1 कर लेते हैं। a बाई टी प्लस 1 और a बाई टी प्लस 3 भी कर सकते थे हम लोग। तो ये हो गया तुम्हारा t प्लस 3 माइनस टी प्लस, तो t कटा, 3 माइनस 1 2, तो ऊपर 2 हुआ, तो क्योंकि ऊपर 2 तो है नहीं, तो ऊपर 1 है, तो ऊपर अगर 2 आया तो 2 से डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर आ गया t प्लस 1 और साथ में t प्लस 3। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, जल्दी बन जाता है, आसान से बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो जो छोटा मोटा सम हो जिसको तुम अपने से कर सकते हो, ये देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन ही टूट जाता है, अगर अपने से कर सकते हो तो बहुत आसान है। 3/2 जो छोटा मोटा हो और आसान, उसको डायरेक्ट कर लेना है, t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, बाहर dt है। तो देखो क्या हो गया, i इक्वल टू 1/2 तो बाहर, इसका इंटीग्रेट ऊपर 1 है ना, 1/t प्लस 1, तो log t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस 3 और प्लस c। तो ये क्या हो गया, log 1/2 log m माइनस n, तो log m बाय n, t प्लस 1 बाई t प्लस 3 प्लस c। और t हमने किसको मान रखा है, t हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर को। तो ठीक है, डायरेक्ट यहाँ भी हम लोग डाल सकते थे, है ना, तो यहीं डाल देते हैं, आंसर में वही है तो फिर वहीं डाल देते हैं। तो ये 1/2 log, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ये था हमारा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 40। तो देखो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, एक्स का 4 माइनस 1 dx है। तो इसको ना हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेते हैं, और नीचे चलते हैं और x का 4 माइनस 1 लेते हैं, dx करते हैं। ठीक है, अच्छा x का 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अच्छा देखो यहाँ पे 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो उसको 2 आ गया, तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग 2 से यहाँ डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, i इक्वल टू 1/2, और इसके नीचे लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे लेते हैं यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा ना हमारा dx चलेगा, ये dx है, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, 1/2 इंटीग्रेशन 1 और यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, dx, और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये फॉर्मूला बना, इसको x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं,
तो i इक्वल टू 1/2 तो रहा, और 1/x² प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस ए स्क्वायर, 1/2 है, 2 इंटू 1 और log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए, तो x माइनस 1/x प्लस 1 और प्लस 1/2, ये तो तुम्हारा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है प्लस c। तो देखो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और log x माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किया और आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सम लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।